इस लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है, अर्थमेटिक मीन के बारे में। बहुत थोड़ा सा टॉपिक है, अपन इसके बारे में सीखेंगे। मीन जो होता है बाबू, ये भी तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन, सेकेंड पे बात करूं तो जियोमेट्रिक मीन, और हाँ क्वेश्चंस जो बोर्ड में आएंगे ना यहीं से आएंगे, तो आप बने रहिएगा साथ हमेशा लास्ट तक, और मचक के सवालों का क्या करेंगे, अपन प्रैक्टिस करेंगे। हेलो वॉरियर्स, तो कैसे हैं आप लोग? आज हम पहुंच चुके हैं कहाँ? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अगले लेक्चर में। तो इस चैप्टर में हमें, इस लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है, अर्थमेटिक मीन के बारे में। बहुत थोड़ा सा टॉपिक है, अपन इसके बारे में सीखेंगे, और हाँ क्वेश्चंस जो बोर्ड में आएंगे ना यहीं से आएंगे, तो आप बने रहिएगा साथ हमेशा लास्ट तक, और मचक के सवालों का क्या करेंगे, अपन प्रैक्टिस करेंगे। तो अपन देख लेते हैं पहले कि अर्थमेटिक मीन होता क्या, अर्थमेटिक मीन होता क्या है। अगर मैं अर्थमेटिक मीन की बात करता हूँ, तो जैसे ही मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था तो आप लोगों को बताया था क्या कि प्रोग्रेशन जो होता है तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है प्रोग्रेशन? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। उसके बारे में थोड़ी बहुत भी चीजें मैंने आप लोग से डिस्कस किया था। अगर यही बात करूं मैं कि जो मीन होता है, मीन जो होता है बाबू, ये भी तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन, सेकेंड पे बात करूं तो जियोमेट्रिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, और तीसरे नंबर पे बात करूं, अगर ये मेरा फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, हार्मोनिक मीन। क्या होता है बाबू? हार्मोनिक मीन। ठीक है क्या? तो जो मीन होता है मेरा तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है बाबू? अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। तो जैसे मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करूंगा तो उसमें क्या आएगा? अर्थमेटिक मीन आएगा। जैसे मैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात करूंगा उसमें जियोमेट्रिक मीन आएगा। जैसे ही मैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन की बात करूंगा तो उसमें हार्मोनिक मीन आएगा। तो अपन को इस टॉपिक में कौन सा पढ़ना है? अर्थमेटिक मीन पढ़ना है। क्या पढ़ना है बाबू? अर्थमेटिक मीन। समझा गया यहाँ तक? ये जो दोनों टॉपिक्स हैं इसको अपन क्या पढ़ेंगे? अपर क्लास में पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे? अपर क्लास में। इसके बारे में अपन बताए थे कि ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आप लोग क्लास 11th में पढ़ेंगे, ये हम लोग ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे। चमका गया यहाँ तक? तो चलिए आज देखते हैं क्या कि मेरा अर्थमेटिक मीन होता क्या है। अगर आप इसको छापना चाहें तो छाप लीजिएगा, ठीक है? और बढ़ते हैं अगले टॉपिक में। तो हमारा जो अर्थमेटिक मीन है क्या कहता है कि अगर मेरे तीन नंबर्स एपी में होंगे तो जो मेरा बीच वाला नंबर होगा, जो हमारा बीच वाला नंबर होगा वो क्या कहलाएगा? अर्थमेटिक मीन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू? अर्थमेटिक मीन कहलाएगा। आइएगा जरा डिफिनीशन देखते हैं क्या कह रहा है। इफ थ्री नंबर्स आर इन एपी देन द मिडिल टर्म इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन। मिडिल टर्म क्या कहलाएगा? अर्थमेटिक मीन। मैंने अर्थमेटिक मीन को AM से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अगर एग्जांपल की बात किया, मैंने कहा कि ABC आर इन AP, कह रहा हूं कि तीन नंबर्स हैं मेरे। कौन कौन से? A, B और C, तीनों मेरे AP में है। तो कह रहा कि जो B होगा यहाँ पे, बीच वाला नंबर कौन सा है? मिडिल टर्म कौन सा है बाबू? B है ना। तो B क्या होगा? अर्थमेटिक मीन को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? अर्थमेटिक मीन को रिप्रेजेंट करेगा। किसके अर्थमेटिक मीन को? A and C के अर्थमेटिक मीन को ये क्या करेगा कि रिप्रेजेंट करेगा। जब तीन नंबर दिए होंगे तो जो उसका अर्थमेटिक मीन आएगा क्या आएगा? AM = A + C/2 आएगा। चमका गया यहाँ तक? ये रिजल्ट आता कहाँ से है ये भी दिखा देता हूँ। पहले इसको छाप लीजिएगा जरा, इसका रिजल्ट देखिएगा। अगर मैं क्या कह रहा हूँ कि A, B, C आर इन AP, किसमें है बाबू? AP में। AP में है। अच्छा, अगर कोई भी चीज AP में होगा, कोई भी प्रोग्रेशन AP में होगा, तो अपन क्या कहेंगे कि सर कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। अपने को तुरंत चमकना चाहिए। क्या चमकना चाहिए? कि अगर AP में है तो कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। और अपन कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? यहां से निकालेंगे सर, B - A हो जाएगा। ये टर्म माइनस ये टर्म किसके बराबर होगा? C - B। अब मैं क्या करूंगा? इसको इधर कर लूंगा, ये हो जाएगा B + B, ये हो जाएगा A + C। तो यहां से कितना हो गया? 2B = A + C, A + C। तो यहां से B की वैल्यू कितनी आ गई? A + C/2, A + C/2। यही प्रूफ कर रहा था क्या? और इस मिडिल टर्म को ही अपन क्या कहते हैं? अर्थमेटिक मीन कहते हैं। चमका क्या यहाँ से? चमका क्या सबको? तो आपको क्लियर हुआ क्या अर्थमेटिक मीन के बारे में, अर्थमेटिक
मीन किसे कहते हैं इसके बारे में तो छाप लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे, इस पे मचक के अपन क्या करेंगे, सवाल को प्रैक्टिस करेंगे। तो आज हमारा पहला सवाल क्या पेश है, बिल्कुल 2 पैसे का। 2 पैसे का सवाल क्या कह रहा है कि भैया हमको क्या निकालना है, अर्थमेटिक मीन निकालना है। किसका किसका, 13 और 19 का। किसका किसका निकालना है बाबू, 13 और 19 का। अभी मैंने लेक्चर में बताया, क्या बताया कि सर जो अर्थमेटिक मीन होता है वो 2 नंबर का एवरेज होता है, 2 नंबर का एवरेज होता है। और वो भी जो अर्थमेटिक मीन होता है हमेशा मिडिल टर्म होता है। हमेशा क्या होता है बाबू, मिडिल टर्म होता है। तो आइएगा जरा, जब मैं इस पहले सवाल की बात करता हूँ, क्या कह रहा है कि AM मतलब अर्थमेटिक मीन ऑफ 13 एंड 19, 13 एंड 19। तो क्या हो जाएगा 13 एंड 19 की वैल्यू, सर 13 प्लस 19 अपॉन का 2 कितना हो जाएगा, 13 प्लस 19 कितना हो जाएगा, ये 32 कितना हो जाएगा, 32/2। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 16। कितनी आ गई, 16। तो मुझे क्या पता लगा कि सर ये जो अर्थमेटिक मीन हुआ इसका कितना हो गया, 16 हो गया। समझा गया यहाँ तक, किसी को कोई शिकवा शिकायत। देखिएगा जरा, जब मैं यहाँ पे मिडिल टर्म में 16 रखूंगा, देखिए 13, 16, 19, तो क्या पता लगा, ये जो लिख रखा हूँ तीनों नंबर, तीनों एपी में है कि नहीं है कि नहीं है। चमका गया सबको, अरे हाँ या ना बोलना जरा, ठीक है जरा, तो छाप लो जरा। बढ़ते हैं अगले सवाल में। तो इसी का दूसरा पार्ट क्या कह रहा है कि मेरे को अर्थमेटिक मीन निकालना है। अर्थमेटिक मीन निकालना है किसका, किसका अर्थमेटिक मीन बाबू, सर a माइनस बी ए प्लस बी। तो मैं क्या लिखूंगा, am इक्वल्स टू, सर दोनों नंबर को मैं जोड़ लूंगा, अब प्लस क्या कर लूंगा, अपन एवरेज ले लूंगा। क्या ले लूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा। कितना हो जाएगा, माइनस बी प्लस बी कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 2a अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया a। तो क्या पता लगा कि सर ये जो सवाल दिया रखा है, ये जो सवाल दे रखा है, इसका जो अर्थमेटिक मीन हुआ क्या हुआ, ए हुआ। समझा गया सबको, हाँ या ना बोलना जरा, किसी को कोई शिकवा शिकायत, अरे हाँ या ना। अब अपन को जो 10th लेवल पे पढ़ना है सिर्फ इतना ही पढ़ना है, इसलिए मैं चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूँ। जब अपन 11th में जाएंगे तो इसमें एन अर्थमेटिक मीन की बात करेंगे, तो अपन उसको सीखेंगे अगली क्लास में, ठीक है क्या। तो छाप लीजिएगा। बढ़ते हैं एक तगड़े से नोट पॉइंट के आगे, तगड़े से नोट पॉइंट के आगे। नोट पॉइंट क्या कहता है कि सर अपने पास चॉइस होनी चाहिए। क्वेश्चन में कभी कह देगा कि 3 नंबर हैं, 3 एपी में है, 4 नंबर है, 4 एपी में है, 5 नंबर है, 5 एपी में है। तो अपन उसको याद रखेंगे ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। वो 3 नंबर क्या होंगे, वो किसको चूज करूंगा मैं, ठीक है क्या। तो बढ़ते हैं उस नोट पॉइंट के आगे, तब तक ये छाप लीजिए। तो हमारा जो नोट पॉइंट है क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है। अपन इसको रट्टा मार लेंगे। क्या कर लेंगे बाबू, रट्टा मार लेंगे। कुछ कुछ चीजें रट्टा मारनी पड़ती है ना, तो अपन क्या कर लेंगे, रट्टा मार लेंगे। रट्टा मारने से चीजें क्या हो जाएंगी, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, सवालों में ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। क्या कह रहा है कि इट इज ऑलवेज कन्वीनियंट टू मेक चॉइस ऑफ। कह रहा है कि हम जब भी क्वेश्चन कहेगा कि 3 नंबर एपी में है, 4 नंबर एपी में है, 5 नंबर एपी में है, तो अपन क्या चॉइस लगाएंगे, क्या मानेंगे उसको, जिससे हमारा इजीली हो जाएगा। तो पहला नोट पॉइंट क्या कह रहा है कि 3 नंबर्स आर इन एपी। कितना कह रहा है कि अगर 3 नंबर्स मेरे एपी में होंगे तो उन नंबर को हम क्या मानेंगे, सर a माइनस डी, ए और a प्लस डी। क्या क्या मानेंगे बाबू, a माइनस डी, ए प्लस डी। देखो इसमें कॉमन डिफरेंस सेम है ना, इसमें कितने का कॉमन डिफरेंस है, तो सर जी डी का कॉमन डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है बाबू, डी का कॉमन डिफरेंस है। इसी तरह से क्या कह रहा है, 4 नंबर्स आर इन एपी। कह रहा है कि अगर 4 नंबर्स मेरे किस में रहे, एपी में रहे, तो क्या कहेंगे, जो 4 नंबर होंगे क्या होंगे, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस का 3d। समझा गया यहाँ तक, हाँ या ना बोलना जरा, कोनो कोई शिकवा शिकायत नहीं है ना। आइए जरा, इसी तरह से कह रहा कि 5 नंबर्स मेरे एपी में हुए, 5 नंबर्स मेरे एपी में हुए, तो क्या होगा, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। चमका के यहाँ तक। तो अपन क्या कर लेंगे, इन तीनों नोट पॉइंट को रट लेंगे, रट्टा मार देंगे, ठीक है क्या। तो छाप लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे सवालों पे, सवालों का सिलसिला करेंगे जारी, तो छाप लीजिएगा जरा। तो आगे बढ़ने से पहले अपन एक रद्दी सा सवाल देख लेते हैं, जो कि है 1 पैसा का। 1 पैसे का सवाल क्या कह रहा है कि डिटरमाइन के सो दैट 3k माइनस 2, 4k माइनस 6 एंड k माइनस 2 आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। क्या कह रहा है कि बताइए मुझे k की वैल्यू पता करना है कि किस k की वैल्यू के लिए ये जो तीनों टर्म्स दे रखा है क्या होंगे, कॉन्जिक्यूटिव होंगे और एपी में होंगे।
कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होगा बाबू, लगातार। कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होगा, लगातार। क्या कह रहा है कि जो तीनों टर्म्स है कैसे हैं, लगातार टर्म्स हैं। कैसे हैं, लगातार। जैसे फर्स्ट टर्म ये है तो सेकेंड टर्म ये है तो थर्ड टर्म ये है। चमका गया यहाँ तक, किसी को कोई शिकायत, हाँ या ना बोलना जरा। तो क्या कह रहा है कि तीनों टर्म्स मेरे एपी में है, तीनों टर्म्स मेरे एपी में है। तो अपन सॉल्व कैसे करेंगे सर, अपन जानते हैं क्या चीज तुरंत चमकना चाहिए, क्या चीज चमकना चाहिए कि सर कोई भी चीज एपी में होगा, कोई भी सीक्वेंस या कोई भी प्रोग्रेशन एपी में होगा तो अपन क्या कहेंगे कि सर कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अपने पास एपी की बात होगी तो कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। अगर मैं ये कह रहा हूँ फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो क्या होगा भैया, T2 माइनस T1 इक्वल्स टू T3 माइनस T2। तो कितना हो जाएगा यहाँ से सर 4 के माइनस 6 माइनस 3 के माइनस 2 इक्वल्स टू किसके बराबर होगा सर, T3 माइनस का T2। चमका गया यहाँ तक, अरे हाँ या ना। अब ये रायता फैला हुआ है, अब अपन क्या कर लेंगे, रायता को समेट लेंगे, रायता को समेट लेंगे। कितना हो जाएगा 4 के माइनस 6 माइनस 3 के प्लस 2 इक्वल्स टू के माइनस 2 माइनस का 4 के प्लस का 6। चमका गया सबको। अब मैं के वाले टर्म्स को एक साथ रखता हूँ। ये कितना हो जाएगा यहाँ से 4 के माइनस 3 के कितना हो जाएगा प्लस का के, ये कितना हो जाएगा माइनस का 4, ये कितना हो जाएगा बाबू के माइनस 4 के माइनस 3 के, और ये कितना हो जाएगा प्लस का 4। क्लियर है क्या सबको। अब मैं क्या कर लूंगा, के वाली टर्म्स को एक साथ ले लूंगा। जब के वाली टर्म्स को एक साथ लूंगा तो ये इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा के प्लस के, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा के प्लस 3 के 4 प्लस 4, ये कितना हो जाएगा 8, और ये कितना हो जाएगा बाबू 4k। तो के का बाद कितना हो गया 2। चमका गया यहाँ तक, हाँ है ना। अब रख के चेक कर लो के की वैल्यू कितना आएगा, 6 माइनस 4 कितना, ये वैल्यू आ गई 4, और ये कितना आ गया, अगर मैं 2 रखा हूं तो 8 माइनस 6 किया तो कितना आ गया 2, और ये कितना हो गया यहाँ से, ये 2, ये कितना आ गया यहाँ से 2 0। देखिएगा तो क्या दिख रहा है 0 2 4 0 2 4। तीनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर ही है क्या, सबके बीच में कॉमन डिफरेंस कितने का, 2 2 का। चमका गया सबको, अरे हाँ या ना बोलना जरा, तो छाप लीजिएगा जरा। बढ़ते हैं आज के अगले सवाल। तो पेश है आज का अगला रद्दी सा सवाल। रद्दी सवाल क्या कह रहा है कि द सम ऑफ 3 नंबर्स आर इन एपी इज 21। क्या कह रहा है बाबू, 3 नंबर है, तीनों एपी में है, तो उस तीनों का सम किसके बराबर है, 21 के बराबर है। और क्या कह रहा है, दियर प्रोडक्ट इज 231। तो अपने को क्या बोला, अभी आप लोगों को नोट पॉइंट दिया। नोट पॉइंट 1 में पहला पॉइंट क्या कह रहा था कि अगर 3 नंबर मेरे एपी में हुए तो रिक्वायर्ड नंबर्स क्या क्या होंगे, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। चमका गया यहाँ तक। तो देखिएगा जरा, मैं लिखूंगा सॉल्यूशन। क्या लिखा बाबू, सॉल्यूशन लिखा मैंने, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी, क्या क्या होंगे नंबर, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। चमका गया यहाँ तक। जिसमें पहला कंडीशन क्या कह रहा है कि सर द सम ऑफ नंबर्स है, जो सम ऑफ नंबर्स है वो किसके बराबर है, 21। किसके बराबर है, 21। तो कितना हो जाएगा, प्लस डी माइनस डी कैंसिल हो जाएगा क्या, अच्छा यहाँ प्लस होगा ना, सॉरी प्लस कर लीजिएगा। तो कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना होगा a प्लस ए 3a इक्वल्स टू 21। तो a की वैल्यू कितना 7, a की वैल्यू 3 7 जा 21 हो जाएगा क्या यहाँ तक। अब आगे आइएगा जरा, दूसरा केस क्या कह रहा है। दूसरा केस सर ये कह रहा है मेरा, दूसरा केस क्या कह रहा है, केस 2 कि सर जो प्रोडक्ट है ना a माइनस डी, a इंटू ए प्लस डी की वैल्यू जो है, a प्लस डी की वैल्यू कितनी है, 231 है। तो अब मैं थोड़ा सा वैल्यू रखता हूँ कैसे कि सर यहाँ पे a माइनस डी और यहाँ पे a प्लस डी दिख रहा है। अगर a माइनस डी a प्लस देखते ही अपन क्या चमका देंगे क्या कि सर किसका फॉर्मूला है, तो सर जी a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का है। तो वैल्यू रखूंगा तो ये हो जाएगा a इंटू ए स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर इक्वल्स टू 231। अब मैं क्या करूंगा कि जो यहाँ से केस 1 से जो मैं a की वैल्यू निकाला हूँ इसको यहाँ पे टेप दूंगा। जब यहाँ पे टेपूंगा तो कितना हो जाएगा 7 स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर इक्वल्स टू 231। अब ये 7 से कटता हुआ नजर आ रहा है क्या, तो काट दीजिएगा। 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, कितना हो जाएगा 49 माइनस का डी स्क्वायर इक्वल्स टू 33। तो डी स्क्वायर उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा सर, ये डी स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो ये देखिएगा जरा कितना आ जाएगा
ये माइनस में हो जाएगा, 49 माइनस का 33 कितना आया यहाँ से सर, ये आ गया 16, कितना आ गया 16। तो डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी चमकी 16, तो डी की वैल्यू कितना होगा प्लस माइनस का 4। अरे यही होगा ना अंडर रूट में, अगर मैं +4 का भी स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा 16, और -4 का भी स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा 16। दो एपी बनाएंगे तो दो एपी बनेगी, कौन सा वाला सर, अगर एक डी ए डी अगर मैं पॉजिटिव लूंगा तो पॉजिटिव डी लूंगा तो इंक्रीजिंग एपी बनेगा, अगर नेगेटिव डी लूंगा तो कैसा बनेगा डिक्रीजिंग बनेगा। तो मेरे को इस क्वेश्चन में निकालना क्या था, एपी तो निकालना नहीं था, मेरे को नंबर्स निकालने थे। तो मेरे नंबर्स क्या थे सर, a माइनस डी था तो कितना हो जाएगा 7 माइनस का 4, 7 माइनस का 4 कितना हो जाएगा 3। अगर a की बात करूं तो 7 और a प्लस डी की बात करूं तो कितना हो जाएगा बाबू 7 + 4 दैट इज 11। अगर मैं d की वैल्यू, अगर मैं क्या करूंगा d की वैल्यू -4 लेके निकालूंगा तो भी वैल्यू क्या आएगी, इतनी ही आएगी। तो भी वैल्यू कितनी आएगी, इतनी आएगी 3, 7, 11। तो क्या पता लगा कि सर मेरे 3 नंबर कौन कौन से, ये कौन कौन से नंबर 3, 7, 11 ऐसे हैं कि एपी में भी है और इन तीनों का सम 21 है और इन तीनों का प्रोडक्ट जो है कितना है 231 है। चमका गया यहाँ तक। अरे हाँ या ना बोलना जरा, किसी को कोई सिखवा शिकायत तो छाप लीजिएगा जरा। बढ़ते हैं अगले सवाल में। तो अगला सवाल क्या कह रहा है, 2 पैसे का सवाल क्या कह रहा है कि फाइंड 4 नंबर्स इन एपी whose sum is 20 and the sum of whose square is 120। क्या कह रहा है बाबू, 4 नंबर है, 4 मेरे एपी में है, कह रहा है उन चारों नंबर को अगर मैं जोड़ रहा हूं तो कितनी वैल्यू आ रही है 20, और उसके स्क्वायर का सम कर रहा हूं, यानी कि जो चारों नंबर हैं चारों नंबर को स्क्वायर करने के बाद जोड़ रहा हूं तो वैल्यू कितनी आ रही है 120। चमका क्या, क्वेश्चन सबको समझ में आया क्या। तो अभी मैंने आप लोग को एक नोट पॉइंट बताया है, नोट पॉइंट बताया कि नहीं बताया है, आइए जरा सॉल्यूशन करता हूं मैं। नोट पॉइंट क्या बताया हूं कि अगर मेरे 4 नंबर किसमें रहें, एपी में रहेंगे, तो हम क्या चूज करेंगे वो नंबर a-3d, a-d, a+d और a+3d। तो अपन पहले लिख लूं क्या, let the required numbers be a-3d, a-d, और यहां से क्या कह सकता हूं बाबू a+d, ये सारे नंबर्स हैं मेरे a+3d। नोट पॉइंट में लिखवाया, इससे क्या होता है अगर याद रहेगा तो चीजें आसान हो जाती हैं, वेरिएबल कम बनता है। तो पहला केस हमारा क्या कह रहा है कि जब मैं चारों नंबर को जोड़ता हूं तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 20। आओ जरा जोड़ दो, a-3d, a-d, a+d, a+3d = 20। आइएगा जरा जोड़ता हूं तो +3 - 3 कैंसिल, ये कैंसिल, तो a + a + a + a कितना हो गया 4a = 20। तो a की वैल्यू 5, a की वैल्यू 5। चमका गया यहां तक। दूसरा केस क्या कहता है, दूसरा केस थोड़ा समझदार है, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्या कह रहा है कि सर जब ये जो नंबर दे रखा है इसके स्क्वायर को मैं ऐड कर दे रहा हूं, क्या कह रहा है सम ऑफ व्हिच स्क्वायर, उसके स्क्वायर को जब मैं ऐड कर दे रहा हूं तो ये जो वैल्यू बन रहा है, ये वैल्यू बन रहा है कितना 120। चमका गया यहां तक। आइएगा जरा थोड़ा सा मैं खोलता किस प्रकार से हूँ सर, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेता हूँ, थोड़ी सी मजदूरी कर लेता हूँ। क्या कह रहा है a-b का होल स्क्वायर है, ये खुलेगा a² प्लस का b² माइनस का 6ad खुलेगा, क्या क्योंकि 6ab ही होता है। ये क्या खुलेगा a² प्लस d², दिस इज a² प्लस का d² माइनस का 2ad, ऐसे ये क्या खुलेगा a² प्लस d² प्लस 2ad, ऐसे ये क्या खुलेगा अगर स्क्वायर यहाँ पे है तो a² प्लस 9d² प्लस का 6ad। अब जो टर्म्स चमक रहे होंगे अपन चमका देंगे, मतलब काट देंगे, सल्टा देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा क्या प्लस 6ad और माइनस 6ad। इसी तरह से अपन ये 2ad वाला टर्म कैंसिल कर देंगे, तो क्या पता लगा कि सर यहाँ से a² आ रहा है, ये किसके बराबर हो जा रहा है बाबू 4a² के बराबर। a² 1 2 3 4 4a²। इसी तरह से प्लस कर दूं 9d² प्लस d² 10d², यहाँ से क्या आ गया 11 प्लस 9 20d² प्लस का 20d²। ये किसके बराबर है बाबू, ये इसके बराबर है 120 के बराबर। ये किसके बराबर है 120 के बराबर।
किसके बराबर चल रहा है, 120 के बराबर चल रहा है। तो अब मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लूँ, कह रहा है कि ए की वैल्यू कितनी है, तो सर ए की वैल्यू जो हमारी है ना यहाँ से, वो ए की वैल्यू यहाँ से है हमारी 5, तो ए की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे पुट करता हूँ, तो 5 स्क्वायर प्लस 20d स्क्वायर इक्वल्स टू 120। तो यहाँ से क्या पता लगा, 5 स्क्वायर कितना होगा 25, 25 4 जा 100, कितना हो जाएगा यहाँ से 100 प्लस 20d स्क्वायर इक्वल्स टू 120। अपन इधर थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, वैल्यू निकाल के लिख देता हूँ, फिर आगे बढ़ लूंगा। तो क्या रहा है यहाँ से 20d स्क्वायर जो आ गया सर 120 माइनस का 100 कितना आ गया 20 के बराबर। तो यहाँ से जो d की वैल्यू आ गई कितनी आ गई, d स्क्वायर की वैल्यू 1, तो d की वैल्यू प्लस माइनस का चमका गया यहाँ तक। अब आइएगा जरा मैं नंबर देख लेता हूँ, यहाँ पे भी क्या होगा, अगर एपी पूछता तो यहाँ पे भी 2 एपीज बनते, क्यों, क्योंकि सर डी की 2 वैल्यूज आ रही है। कौन कौन सी डी की वैल्यूज आ रहा है, एक बार सर +1 आ रहा है, एक बार -1 आ रहा है, यानी कि एक बार जो एपी बनेगा इंक्रीजिंग बनेगा, एक बार जो एपी बनेगा डिक्रीजिंग बनेगा। तो जो मेरे रिक्वायर्ड नंबर्स हो गए, क्या क्या हो गए यहाँ से बताएंगे जरा, बताइएगा जरा क्या हो गए। इसको चमका दूं क्या, थोड़ा चमका दूं क्या, नंबर यहीं पे लिख देता हूँ, चमकाने की क्या जरूरत है। कह रहा है कि पहला नंबर a-3d है, तो a की वैल्यू कितनी आई हमारी 5। अगर मैं a की वैल्यू 5 और d की वैल्यू +1 लेता तो कितना हो जाएगा 3 × 1, कितना हो जाएगा बाबू यहाँ से 2। अगर a की वैल्यू 5 है और यहाँ से दूसरा नंबर क्या हो जा रहा है a-d, सर 5 - 1 कितना 4, और इसी तरह से a + d 5 - 1 6, और इसी तरह से a + 3d की बात करता हूँ तो 5 + 3 × 1 दैट इज 8। तो क्या पता लगा कि सर जो मेरा नंबर हुआ वो 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ। जो मेरे नंबर्स आए क्या है 2 4 6 एंड 8, 2 4 6 एंड 8। अगर मैं d की वैल्यू माइनस वाला कंसीडर करूंगा तो भी नंबर सेम आएगा, लेकिन उस केस में जो रिजल्ट बनेगा क्या होगा, एपी डिक्रीजिंग बनेगा, इसमें एपी इंक्रीजिंग बनेगा। तो चमका क्या यहाँ तक, किसी को कौन सी शिकायत है तो छाप लीजिएगा जरा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, और ऐसे ही मजेदार लेक्चर्स के लिए थीटा 5 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, टाटा बाय बाय।